अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एंड द एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इन द गिवन इंटरवल्स। तो यहाँ पे हमें इंटरवल दे रखा है और फंक्शन दे रखा है, इसकी हमें एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा निकालना है। हमने 3 टर्म पढ़े हैं, एक तो है हमारा लोकल मैक्सिमा, 4 टर्म लोकल मिनिमा, और फिर एक एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा। ठीक है, तो ये 4 टर्म हैं। ये 2 टर्म हम लोग कब यूज़ करते हैं? ये 2 टर्म जब यूज़ करते हैं जो हमारे टर्निंग पॉइंट्स हैं, जितने सारे टर्निंग पॉइंट्स मिले उनमें जो मैक्सिमम होता है उसको हम बोलते हैं लोकल मैक्सिमा, और उनमें जो मिनिमा होता है उसको हम लोग लोकल मिनिमा बोलते हैं। एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमम क्या होता है कि इसमें हमें जो टर्निंग पॉइंट्स मिले हैं उस पर जो मिलता है मैक्सिमा मिनिमा उसको भी देखेंगे। उसके अलावा ये जो इंटरवल दे रखा है ना, इस पे भी हम चेक करेंगे कि क्या मिल रहा है। तो जिस पे मैक्सिमम होगा वही हमारा एब्सोल्यूट मैक्सिमा होगा, जिस पे मिनिमम होगा वही हमारा एब्सोल्यूट मिनिमम होगा। बेसिकली क्या है, लोकल मैक्सिमा मिनिमा में अगर हम इंटरवल की वैल्यूज़ को जोड़ देते हैं तो वो हमारा एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा हो जाता है। तो सबसे पहले इसके टर्निंग पॉइंट्स निकाल लेते हैं। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा हमारा 3x², और ये 3x² आएगा। अब यहाँ पे फॉर टर्निंग पॉइंट एफ डैश एक्स को 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 0। अब हमें एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमम के लिए क्या होता है, टू फाइंड एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमें दोनों फंक्शन पे फाइंड करना पड़ेगा। वी आर टू फाइंड वैल्यूज ऑफ एफ ऑफ एक्स एट, पहली चीज़ टर्निंग पॉइंट ऑन द टर्निंग पॉइंट एंड बी एट द एंड ऑफ द पॉइंट्स ऑफ क्लोज्ड इंटरवल -2, 2। ठीक है, अगर हम सिर्फ इस पे फाइंड कर रहे हैं टर्निंग पॉइंट्स पे तो उनको हम बोलते हैं लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा। इसको जब हम इस पे भी फाइंड करते हैं और उसमें जो मैक्सिमम होता है उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमा। ठीक है, बस छोटा सा डिफरेंस है। अब यहाँ पे देखो दो, एक तो हमें ये पॉइंट मिल गया, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है। तो पहले हम निकालेंगे f-2, ये क्या आएगा हमारा -2 का क्यूब विच इज इक्वल टू -8। f2 निकालेंगे 2 क्यूब, ये हो जाएगा 8। f0 निकालेंगे, ये आएगा 0। तो इसमें मैक्सिमम क्या है ये, मिनिमम क्या है ये। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमा क्या हो जाएगा 8, और एब्सोल्यूट मिनिमा क्या हो जाएगा -8। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग करेंगे बी वाला पार्ट। ये क्या दे रखा है हमारा sin x प्लस कॉस एक्स, इसका हमें एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा निकालना है 0, पाई पे। देखो सबसे पहले तो हम इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल लेंगे, सॉरी टर्निंग पॉइंट निकाल लेंगे। तो f डैश एक्स क्या आएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। तो f डैश एक्स को हम 0 रखेंगे फॉर टर्निंग पॉइंट, तो ये आ जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू 0। साइन एक्स उधर चला जाएगा तो ये आ जाएगा साइन एक्स, ये आ जाएगा हमारा कॉस एक्स इज इक्वल टू 1। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। थोड़ा शॉर्ट कर दिया तो इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं कॉस एक्स साइन एक्स। कॉस एक्स को डिवाइड में ले गए तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स आ जाएगा। ये हो जाएगा हमारा टेन एक्स इज इक्वल टू 1। अब 0 से पाई के बीच में 10 की वैल्यू 1 आती है सिर्फ x इज इक्वल टू π/4 पे। तो हमारी ये आ गई π/4। तो हमें ये मिल गया टर्निंग पॉइंट। अब हमें निकालना है इसका मैक्सिमा इस पे होगा कि नहीं होगा, मिनिमा होगा कि नहीं होगा, वो देखना है। तो इसका सेकंड डेरिवेटिव कर लेते हैं। f डैश एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा हमारा
माइनस साइन एक्स और ये हो जाएगा माइनस कॉस एक्स। ठीक है, अब माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और ये हमेशा निगेटिव रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि x इज इक्वल टू पाई बाई फोर है। पाई बाई फोर हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, तो ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा। जब एडिशन करेंगे तो भी पॉजिटिव आएगा, लेकिन बाहर निगेटिव लगा है, इसलिए ओवरऑल जो वैल्यू आएगी वो निगेटिव आएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि x इज इक्वल टू पाई बाई फोर पे हमें मैक्सिमा मिलेगा। ये हमारा मैक्सिमम पॉइंट होगा, लोकल मैक्सिमम पॉइंट, क्योंकि हमें इन वैल्यू पे भी चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें फिर 3 वैल्यू पे चेक करना है। सबसे पहले f0 फाइंड करेंगे, तो f0 क्या आएगा हमारा? साइन ज़ीरो प्लस कॉस ज़ीरो। साइन ज़ीरो तो ज़ीरो हो गया, कॉस ज़ीरो हो गया 1, तो f0 आ गया हमारा 1। उसके बाद में f पाई बाई फोर, साइन पाई बाई फोर प्लस कॉस पाई बाई फोर। साइन पाई बाई फोर 1/√2, कॉस पाई बाई फोर 1/√2, ये आ जाएगा 2/√2। इसको लिख सकते हैं √2 इंटू √2 अपॉन √2, ये √2 कैंसिल, √2 आ गया। उसके बाद में एफ पाई क्या आएगा? साइन पाई प्लस कॉस पाई। साइन पाई 0 हो गया, कॉस पाई -1, तो ये आ गया -1। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मैक्सिमम तो हमें √2 दिख रहा है, और चूंकि निगेटिव वैल्यू है तो ये मिनिमम होगा। तो इसको हम बोलेंगे अब्सोल्यूट मैक्सिमम इज इक्वल टू √2, अब्सोल्यूट मिनिमम इज इक्वल टू -1। अब हम लोग करेंगे सी वाला पार्ट। तो सी वाला पार्ट हमारा क्या दे रखा है? f ऑफ x इज इक्वल टू 4x माइनस 1/2x², x बिलोंग्स टू दिस इंटरवल। तो यहाँ पे हमें इंटरवल दे रखा है, तो सबसे पहले हम इसके टर्निंग पॉइंट निकाल लेते हैं। ठीक है, तो f डैश x ये क्या आ जाएगा? 4 माइनस, डिफरेंशियल करेंगे तो 2 पहले आ जाएगा, 2/2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये बचेगा x। तो 4 माइनस एक्स आ गया। फॉर टर्निंग पॉइंट या फिर क्रिटिकल पॉइंट f डैश x हमारा 0 रखेंगे, तो 4 माइनस एक्स 0, दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 4। तो x की वैल्यू 4 मिल गई। अब यहाँ पे हमें देखो ये पता है ये टर्निंग पॉइंट है, ये नहीं पता इस पर मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, तो वो हम लोग करने के लिए सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली हमें चूंकि अब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमा की जरूरत पड़ रही है, तो इस पॉइंट इस पॉइंट इस पॉइंट तीनों पॉइंट पे जो हमें मैक्सिमम होगा वो अब्सोल्यूट मैक्सिमम होगा, जो मिनिमम होगा वो अब्सोल्यूट मिनिमम होगा। तो यहाँ पे हमें डबल डैश फाइंड करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें पॉइंट तो पता है, इस पे बस ये नहीं पता कि मैक्सिमम मिनिमा होगा या नहीं होगा। लेकिन जब हम वैल्यू इसमें रख देंगे तो जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो मैक्सिमा होगा, जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो मिनिमा होगा। लेकिन फिर भी अगर हम इसको देखना चाहें तो f डैश एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? -1। -1 हमारा लेस देन 0 होता है, इसका मतलब x इज इक्वल टू 4 पे लोकल मैक्सिमम मिलेगा। यानी अगर हमारे टर्निंग पॉइंट्स जो हैं और होते तो उसमें जो मैक्सिमा होता वो होता x इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। तो f -2 क्या आएगा हमारा? 4 इंटू -2 -1/2 इंटू -2 का स्क्वायर 4, ये -8 -2 2 ज़ा 4 -2, 8 -2 सॉरी -8 -2 -10, तो ये आ गया -10। अब हम लोग देखेंगे f, ये आएगा हमारा 4, तो f4 क्या आएगा हमारा? 4 इंटू 4 -1/2 4 स्क्वायर 16 माइनस, ये आ जाएगा 16 और 2 से डिवाइड करेंगे 8, 16 में से 8 गया तो 8। अब हम लोग फाइंड करेंगे f 9/2, तो ये आएगा 4 इंटू 9/2 -1/2, 9/2 का स्क्वायर 9 9 ज़ा 81 और 2 का स्क्वायर यानी 4, तो ये आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, 9 2 ज़ा 18 माइनस ये आ जाएगा 81/4 2 ज़ा 8। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, ये है हमारा 18 और इसको अगर हम डिवाइड करें तो 8 10 ज़ा 80 पॉइंट 1 बचा, पॉइंट लगाया तो 10 हो गया, 8 1 ज़ा 8
2 बचा, पॉइंट तो लगा है तो 20 हो गया, 8 2 जा 16, फिर 8 5 जा 40, तो 18 माइनस 10.125। अगर हम 18 में से 10 माइनस करते हैं तो 8 बचता है, लेकिन अगर हम 10 से कोई बड़ा नंबर माइनस करेंगे तो ये 8 से छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये तो हमारा 8 से छोटा है, 8 हमारा ये है, माइनस 10 ये है, तो ये इम्प्लाई करेगा अब्सोल्यूट मिनिमा इज इक्वल टू -10, अब्सोल्यूट मैक्सिमा इज इक्वल टू 8। तो ये हमारी दोनों वैल्यू आ जाएंगी। अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट वाला पार्ट। क्या दे रखा है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3, और इंटरवल हमें ये दे रखा है। तो पहले डिफरेंशियल करेंगे टर्निंग पॉइंट के लिए, एफ डैश एक्स ये आएगा 2x माइनस 1, इसका तो 0 हो जाएगा। तो फॉर क्रिटिकल पॉइंट और टर्निंग पॉइंट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1, x की वैल्यू 1 मिल गई। अब हमें 1 माइनस 1, अब 1 तो हमारा पहले से ही था, ठीक है, तो हमें इसकी वैल्यू मिलने से कुछ खास फ़ायदा नहीं हुआ। तो बेसिकली हमें दो ही पॉइंट पे निकालना है, एक -3 और एक 1। तो f -3 हमारा क्या आएगा, -3 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3, -3 माइनस 1 -4 का स्क्वायर प्लस 3, 4 4 जा 16 प्लस 3, 16 प्लस 3 19। f1 निकालेंगे तो आएगा 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3, यानी ये 0 प्लस 3 यानी 3। तो इसका मतलब अब्सोल्यूट मिनिमा इज इक्वल टू 3, अब्सोल्यूट मैक्सिमा इज इक्वल टू 90, और ये चीज़ हमें फाइंड करनी थी, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा।